हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज की इस एपिसोड में मैं थोड़ा आगे का भी एक्सप्लेन करने वाला हूं ताकि आप भाइयों का सपोर्ट मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये चेन साओ काफी शौक में थी। वह कह रही थी ये तो और भी ज्यादा बुरी कंडीशन है, अगर कोई स्पाई होता तो हम लोग उसे पकड़ लेते और ये टेंशन सॉल्व हो जाती। ऐसा नहीं है, इसका मतलब है कि दूसरी पार्टी के साथ कोई ऐसा म्यूटेंट है जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। टीचर लियान बता रही थी कि वह तो हम लोगों की टीम ही थी जो कि पहले गई थी। लोगों की टीम की तरफ से पहला कदम उठाया गया था, लेकिन फाइट को देखने से ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष को पहले से पता है और दूसरा पक्ष ही पहले से तैयार बैठा था। और तभी एक और शख्स वह भी कह रहा था, कमांडर जुजेंग, जो हम लोगों को जानकारी मिली है वह काफी बड़ी है और आज हम लोग इस मामले में जानकारी नहीं दे पाएंगे। इस मामले में तुरंत हम लोग राय दे देंगे तो ये बेहतर नहीं होगा। हमें पहले ये इन्फॉर्मेशन को समझनी होगी। क्या आप हमें इन सभी जानकारी को समझने के लिए टाइम दे सकते हैं? और वहाँ पे बैठे हुए जितने लोग थे वे सभी ने भी कहा, हमें पहले इन सभी इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए कुछ वक्त दे दीजिए ताकि हम लोग इस इन्फॉर्मेशन को अपनी माइंड में बिठा भी लें और याद भी कर लें। इन्फॉर्मेशन काफी बड़ी है। तभी कमांडर जुजेंग कह रहे थे कि ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर हम लोग एक दिन की भी देरी करते हैं तो हमें नहीं पता कि वे सभी लोग कहाँ चले जाएंगे और दूसरे एरिया में जाकर के नरसंहार करना शुरू कर देंगे। और हम लोग लेट करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि हमारे लोग ज्यादा खतरे में हैं। उस समय इस भूमि में हमारे हमवतन वह खतरे में होंगे। जॉन्ग सोच रहे थे, क्या हमारे हमवतन खतरे में होंगे? वे लोग तो कितने लूटपाट मचाए थे। और कमांडर जुजेंग क्या उन लोगों की सच में परवाह करते हैं? और कमांडर जुजेंग वह आगे बता रहे थे कि मैं आप लोगों को केवल एक दिन दे सकता हूँ। इन सभी इंफॉर्मेशन का आप लोग ध्यान पूर्वक स्टडी कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग उन सभी रोनिन संगठन के लोगों को खत्म करने के लिए तैयारी करनी होगी। और कमांडर आगे बता रहे थे कि अब सभी कोई जब यहाँ पे हैं, तो फिर मैं अब एक बेसिक स्ट्रैटेजी का अनाउंसमेंट करता हूँ। जैसा कि रोनिन संगठन एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वह काफी स्ट्रांग है, इसलिए आप लोग यहाँ पे 12 लोग हैं और मैं आप लोगों को 3 ग्रुप में डिवाइड करता हूँ ताकि मिशन को अच्छे से कंप्लीट किया जा सके। और आप लोगों का टारगेट होगा गॉड टीम को सपोर्ट करना, और जो अटैक करने का काम है वह मैं गॉड टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी में छोड़ रहा हूँ। और साथ में हर ग्रुप के साथ एक कैप्टन होगा जो उसे ऑर्डर दे सकता है। या तो फिर आप लोगों को कमांड सेंटर से कोई आदेश ना मिले या तो फिर गॉड टीम की तरफ से कोई आदेश ना मिले तो फिर आपको अपने टीम के कैप्टन का आदेश मानना होगा। और जॉन्ग भी सोच रहे थे, क्या मुझे अब दूसरे फैक्शन के लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा? वैसे ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी लग रही थी। जब सभी टीम मिलकर एक साथ काम करेंगे तो सामने वाली पार्टी को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इस तरह से वे ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। इससे गॉड टीम को अटैक करने का काफी अच्छा मौका मिल सकता है। और अगर सिचुएशन खराब भी होती है तो भी मैं ज्यादा से ज्यादा उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और तभी कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे, अब मैं टीम की अनाउंसमेंट करता हूँ। जैसा कि 3 टीम बनाई जा रही है और तीनों टीम की कैप्टन के नाम मैं बताता हूँ, जिसमें फर्स्ट टीम जो होगी वो कैप्टन जॉन्ग की होगी। और कमांडर जुजेंग के इतने कहते ही सारे लोग जॉन्ग की ओर देखने लगे और गॉड टीम के कैप्टन डेंसेंटोंग भी जॉन्ग की ओर देख रहे थे। डेंसेंटोंग सोच रहे थे, वास्तव में ये वही व्यक्ति है जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिसे मैं अपने टीम के लिए पसंद करता हूँ, जिसे मैं अपनी टीम में लाना चाहता हूँ। जॉन्ग भी थोड़ा खांसने की आवाज करते हैं ताकि माहौल इन्वायरमेंट थोड़ा सा लाइट हो जाए। और तभी कैप्टन जॉन्ग के टीम के मेंबर्स का नाम बताया जाता है, लियांगियो, चेन जियाक्सियाओ और पेंगली। और उसी में पेंगली वह सोच रही थी, हमें दूसरे को कंट्रोल क्यों करने देना चाहिए? टीम को लीड करने के लिए हमारा चेन साओ तो वह काफी अच्छी है। और कमांडर जुजेंग वह आगे बता रहे थे कि दूसरी टीम है कैप्टन जॉफे और उनके मेंबर्स हैं यू जेंगियान और युआन हाओ और लियो यूचेन। और तीसरी टीम कैप्टन वोशी फैंग और उनके मेंबर्स हैं मो जोंगलिंग और ली वॉय हाई और जिया हीटिंग हैं। लेकिन जॉन्ग सोच रहे थे, अनाउंसमेंट में तो सिर्फ 12 लोगों का नाम आया है, लेकिन यहाँ रूम में तो 13 लोग हैं। और जॉन्ग की नजर उसके बगल में बैठे हुए उसके गर्लफ्रेंड शिया लिंगलिंग पे गई और जॉन्ग सोच रहे थे कि शिया लिंगलिंग का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है। जॉन्ग सोच रहे थे कि मेरे साथ में आई टीचर लियान का नाम तो इस लिस्ट में है क्योंकि उनकी एबिलिटीज तो रिकॉग्नाइज हो चुकी है। और जहाँ तक बात है, शियो लिंगलिंग अगर एक लीडर भी नहीं है तो भी उसका नाम होना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह हुआ की तरह बैटल पेट की कैटेगरी में आती हैं।
और तभी शिया लिंगलिंग ने देखा कि सभी लोग उसकी तरफ अजीब नजरों के साथ देख रहे हैं। तो वह कहती है कि आप लोग क्या देख रहे हैं? दोनों युआन हाओ और मैं एक यूनिट है, क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? युआन हाओ वह कह रहा था कि लिंगलिंग गुस्सा मत करो, और ये कहते हुए वह सभी से माफी मांगने लगा। और यह सीन देखते हुए वहाँ के लोग अपनी हंसी को नहीं रोक पाए और पेंगली वहाँ पे हंस दी। कमांडर जुजेंग वह कह रहे थे कि सभी टीम का डिस्ट्रीब्यूशन वह फाइनलाइज हो चुका है और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी को टीम के मुताबिक बांटा गया है, और कैप्टन जिसे बनाया गया है उसे काफी सोच समझ करके बनाया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मिलकर काम करेंगे और इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। और कब टाइम हो गया पता ही नहीं चला। अब शाम के 3 बज चुके हैं और आज की ये मीटिंग यहीं पे खत्म होती है और कल इसी जगह पे फिर से मीटिंग स्टार्ट की जाएगी। मैं चाहता हूँ कि आप सभी अच्छे से डाटा को एनालिसिस करें और सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी को डिसाइड करें, क्योंकि 2 दिन बाद हम लोगों को मिशन पे निकलना होगा। और क्योंकि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वे सभी इंतजार नहीं करेंगे, क्योंकि हर सेकंड काफी इम्पोर्टेंट है और ये मिशन सिर्फ रोनिन संगठन के लिए इम्पैक्टफुल नहीं होगा, बल्कि ये मिशन पूरी दुनिया के लिए इम्पैक्टफुल होने वाला है। और तभी मीटिंग खत्म हो गई और कमांडर जुजेंगवा चले गए और सचिव लैन सिंचैन वह भी बता रही थी कि सभी डेटा आप लोगों के डिवाइसेस में सेंड कर दिया जाएगा, और ये कहते हुए वह भी वहाँ से चली गयी। और डेंसेटोंग देख रहे थे कि जोंग अपनी टीम मेंबर्स के साथ बात करने में कुछ बिजी है, इसलिए डेंसेटोंग भी कुछ नहीं कहे और वह भी वहाँ से चले गए। इस तरह से पूरी टीम वहाँ से चली गई और इस वक्त मीटिंग रूम में सिर्फ 13 आउटर सिटीज के लोग वे सभी यहाँ पे मौजूद थे। उन सभी के दिमाग में अलग अलग विचार चल रहे थे। तभी सबसे पहले जोंग खड़े होते हैं और अपनी पॉकेट में हाथ रखते हुए वह कहते हैं, टीचर लियान चलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं और डेटा को एनालिसिस करते हैं। और टीचर लियान ने भी हाँ में सर हिला दिया और वह भी जोंग के साथ साथ में उस रूम से निकल गई। और तभी चेन साओ साओ और पेंगली वे लोग जोंग को देख रहे थे। वह जोंग से बात करना चाहते थे। वह सोच रही थी अगर ये ज्यादा एटीट्यूड दिखाता है तो मैं इनसे आर्ग्यू करूंगी, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि जोंग उससे कुछ कहेगा भी नहीं और डायरेक्ट रूम से बाहर चला जाएगा। और चेन साओ साओ वह सरप्राइज होते हुए वह कहती है कि वह बस चला गया, कुछ कहा भी नहीं, जबकि मिशन काफी पास आ रहा है और हमें पावरफुल रोनिन संगठन के खिलाफ लड़ना है। और जोंग का एटीट्यूड ऐसा है जैसे कि उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। और चेन साओ साओ वह अंदर ही अंदर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वह कह रही थी वह इस मिशन को क्या समझता है और वह कैप्टन होने के नाते वह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या समझता है। उसने तुरंत पेंगली से कहा चलो आगे चल के उससे बात करते हैं, और वे दोनों जोंग की ओर चल पड़े। और आज की स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन आप भाइयों के लिए मैंने आगे की स्टोरी भी एक्सप्लेन की है ताकि आप भाइयों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दिया करें। तभी जोंग और टीचर लियान वे दोनों जा रहे थे और तभी एक आवाज आती है, जोंग कृपया 1 मिनट रुके। और जोंग को भी ये पता था कि ये आवाज किसकी है। और तभी जोंग मुड़ते हैं और वह कहते हैं तो फिर बताएं क्या हुआ। और चेन साओ साओ वह अंदर से काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी, लेकिन वह मैच्योर लड़की थी, वह अपनी इमोशन को बाहर इतनी जल्दी नहीं निकाल रही थी। वह कह रही थी कि अब हम एक टीम में हैं और आप हमारे कैप्टन हैं, इसलिए अब हमें एक दूसरे के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया ये होगा हम सभी मिलकर एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का डेटा को एनालिसिस करें, ये ज्यादा बेहतर और आसान होगा। और चेन साओ साओ की ऐसी बिहेवियर को देखने के बाद जियो की याद आ रही थी। उसे देखने से ऐसा लगता था कि काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और जिद्दी और अपने दम पे जीने वाली व्यक्ति है। और तभी चेन साओ साओ वह अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। वह बता रही थी कि मैं चेन साओ साओ हूँ और ये हमारे बगल में ये पेंगली है और हम दोनों बजू के ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। और वह आसपास देखते हुए वह कह रही थी वैसे यहाँ पे बात करना ज्यादा बेहतर नहीं होगा, क्या हम कहीं पे बैठ करके आराम से बात कर सकते हैं कैप्टन। और जोंग मन में सोच रहे थे कि तुम तो मुझसे ज्यादा कैप्टन लग रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ चेन साओ साओ और पेंगली आप दोनों को मेरा कैप्टन बनना पसंद नहीं है और ये तो कमांडर जुजेंग का फैसला है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमांडर जुजेंग से जाकर बात कर सकते हैं। और जोंग सोच रहे थे क्योंकि अगर हम लोगों को साथ में मिलकर के काम करना है तो एक अच्छा रिलेशन बनाना ये तो बुरा आइडिया नहीं है। तभी जोंग कहते हैं कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं और पासवर्ड बार चलते हैं और ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तभी टीचर लियान जोंग के कानों के पास आती हैं और वह कहती हैं क्या हम लोगों के पास में पैसे हैं, यहाँ पे तो पॉइंट्स चलते हैं। तभी जोंग कह रहे थे कि कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास में एक दोस्त है और उसके पास में काफी पैसे हैं और वह एक टीम का कैप्टन है। और जोंग सोच रहे थे वैसे भी मेरा फेवर उसके ऊपर में काफी बड़ा है तो उसके नाम से एक प्राइवेट रूम लेकर और कुछ ड्रिंक्स एंजॉय करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तभी चेन साओ साओ और पेंगली वे दोनों ने हंसते हुए मना कर दिया और वह कह रही थी क्यों ना आपके रूम में बैठकर आराम से बात कर लूं। और हालांकि दोनों काफी पावरफुल लीडर्स हैं, लेकिन फिर भी किसी लड़के के साथ
साथ में ड्रिंक करना ये काफी ऑकवर्ड सा सीन हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये भी जो सजेशन उन लोगों ने दिया ये भी काफी गलतफहमी पैदा करने वाला सजेशन लग रहा था। और जोंग सोच रहे थे हमारे रूम में आराम से बात करते हैं, और जोंग के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वे सोच रहे थे क्या ये लोग हमारे फिजिक के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। और पेंगली वो भी समझ चुकी थी कि जोंग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे, इसलिए वह थोड़ा गुस्से के साथ कह रही थी वैसा बिल्कुल नहीं है जो आप सोच रहे हैं। असल बात तो ये है कि अभी हम लोगों के पास में कोई ऐसी जगह नहीं है जो कि प्राइवेट हो, और वैसे भी ये सभी ब्लिज़र्ड सिटी के रूल्स और लोकेशन के बारे में ज्यादा फैमिलियर नहीं थे। एक क्वाइट और हिडन प्लेस ढूंढना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। जोंग भी कहते हैं कि सॉरी, ओके, जो आप लोग कहते हैं वही करते हैं। तभी उसके बाद एलिवेटर से चारों रूम की ओर चले गए जहाँ वे सभी आराम से बात कर सके। उनके जाने के बाद और भी सारे लोग मीटिंग रूम से बाहर निकलने लगे, और दूसरी टीम के लोग भी अपने टीम मेंबर्स के साथ ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे थे। और सबको पता था कि सभी अलग अलग सिटीज से आए हैं, और इतनी जल्दी आपस में घुल मिल जाना और फैमिलियर हो जाना इतना आसान नहीं होगा, और ये सिर्फ बातों से पॉसिबल नहीं था। तभी सेकंड टीम के कैप्टन जूफे को कोई आवाज देता है। तभी जूफे वह भी कह रहे थे कि क्या आपको कुछ चाहिए। तभी यू जेंगयान वह कह रहे थे कि कमांडर जुजेंग ने जो स्क्वाड बनाई है उसमें तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन आप खुद को ये मत समझना कि आप कैप्टन बन गए हो तो आप कुछ भी आदेश दे सकते हो, और अगर आपने कुछ गलती की तो मैं आपकी नहीं सुनूंगा। और तभी सेकंड टीम का कैप्टन वह जूफे वह कह रहा था कि ठीक है, जो तुम्हें सही लगे वह तुम करो। तभी वह यू जेंगयान वह ज्यादा कुछ नहीं कहा, वह चला गया। और तीसरी टीम के कैप्टन का भी वही हाल है, वो लोगों ने भी अपनी कैप्टन को सीरियसली नहीं लिया, और जितने भी सभी लोग हैं वे सभी के अपने रूल्स चलते हैं। वे सभी तो अपने स्किल के दम पे सरवाइव कर रहे हैं, और किसी और की ऑर्डर्स को फॉलो करना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। और इस बात का कमांडर जुजेंग को भी एहसास था, लेकिन फिर भी उन्होंने टीम बना दिया कि उन्हें एक्लिप्स के टीम मेंबर्स का जितना जल्द से जल्द हो सके खात्मा करना है। इसलिए इन सभी अलग अलग विचार के लोगों को भी एक साथ लाना और फाइट करवाना ये काफी जरूरी था। देखा जाए तो जोंग की टीम की इन्वायरमेंट वह काफी पीसफुल लग रहा था। तभी कुछ देर बाद चेन साओ साओ और पेंगली वे दोनों जोंग के रूम में आ चुके थे, और जोंग सोच रहे थे कि ये सभी हमारे टीम मेंबर्स हैं, इनका बात मानना या ना मानना, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इन सभी को मेरे साथ रहना है तो इन्हें मेरी बात माननी होगी। और तभी जोंग कह रहे थे कि ठीक है, तो अब यहाँ पे कोई नहीं है, अब हम लोग आराम से बात कर सकते हैं। और तभी चेन साओ साओ वह बता रही थी कि जैसा कि हम लोग एक टीम है जो कि हमारे जियांगनान क्षेत्र के रूल्स के तहत बनी है, इसलिए हमें कोऑपरेशन करना काफी जरूरी है। और जैसा कि एक्लिप्स के टीम मेंबर्स वह सभी काफी पावरफुल हैं, और हो सकता है कि वह हम लोगों से भी ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। और तभी चेन वह अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए वह कह रही थी हम लोग तब तक सरवाइव कर पाएंगे जब तक हम लोग टीम में सही से कोऑपरेट करेंगे और टीम के लिए काफी अच्छे से एफर्ट लगाएंगे, तभी हम लोग ये मिशन को कंप्लीट कर सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। और इसलिए हमें एक दूसरे के एबिलिटीज के बारे में आइडिया होना चाहिए। और चेन वह बता रही थी कि हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी अपनी एबिलिटीज के बारे में एक दूसरे को शेयर करें, और अगर आप लोग एग्री होते हैं तो मैं अपनी एबिलिटीज के बारे में सबसे पहले बता देती हूँ। तभी टीचर लियान वह जोंग की तरफ देख रही थी, वह जैसे कि डिसीजन लेने का वेट कर रही हो। और तभी जोंग वह बता रहे थे कि हाँ, मुझे ये सजेशन काफी अच्छा लगा, और वह मन में सोच रहे थे कि अगर मुझे बताना भी पड़ा तो मैं अपनी पूरी एबिलिटीज के बारे में तो नहीं बताऊंगा, मैं अपने ज्यादातर सीक्रेट्स को तो हाइड करके रखूंगा। और वैसे भी ये दोनों भी तो अपने पूरे सीक्रेट्स हमें नहीं बताने वाले।